हेलो और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी कमाल की मेमोरी ट्रिक को डिकोड करने वाले हैं जो मुश्किल से मुश्किल इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए याद रखने का गेम बिल्कुल चेंज कर देगी। देखिए, ज्योग्राफी के फैक्ट्स और उनके लंबे बॉर्डर्स याद रखना सच में कभी कभी किसी हेडेक से कम नहीं लगता है ना। लंबी लंबी लिस्ट देखते ही दिमाग घूम जाता है। लेकिन सोचिए, अगर इस इतनी विशाल जानकारी को हम एक छोटी सी मजेदार ट्रिक में बदल दें तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। तो सबसे पहले विच 5 इंडियन स्टेट्स शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल। ये एक ऐसा बेसिक जियोग्राफिकल सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता ही है, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच बताना, क्या हम इस सभी 5 राज्यों के नाम एकदम टिप्स पर याद रहते हैं? अक्सर 1 या 2 नाम हमारे दिमाग से स्लिप हो ही जाते हैं। भारत का ये नॉर्दर्न बॉर्डर काफी लंबा है, इसलिए इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एकदम सॉलिड तरीके से याद रखना जरूरी हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि इस कॉमन प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस कंफ्यूजन का एक मास्टर सोल्यूशन है द अल्टीमेट मेमोनिक चीट शीट। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बॉर्डर सिस्टम सिर्फ एक सिंगल इमेज में समेट दिया गया है। देखिए, यहाँ हिंदी सिलेबल्स और छोटे छोटे विजुअल्स को इतनी बखूबी मिलाया गया है कि बस एक बार ध्यान से देख लिया तो काम हो गया। मेमोनिक टेक्निक्स की असली ताकत यही होती है। ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करती हैं जहाँ पैटर्न्स और साउंड्स एकदम डीपली स्टोर हो जाते हैं, बिल्कुल एक सुपर ग्लू की तरह। द ट्रिक उ उ बी सी पे, यानी उ यू बी सी पे। इस साउंड को बस एक बार दिमाग में सेट करना है। चलिए इसको एक रिदम में फिर से बोलते हैं, उ यू बिस सी पे। लग रहा है ना किसी आसान से गाने की धुन जैसा? ये बस कुछ लेटर्स नहीं है, ये उन 5 राज्यों के नामों को अनलॉक करने की मास्टर की है। बड़े बड़े सेंटेंसेस या अलग अलग शब्द रटने के बजाय सिर्फ इन 5 साउंड्स का ऑर्डर याद रखना है, उ यू बिस सी पे। ये फॉर्मूला इतना छोटा, सिंपल और कैची है कि चलते फिरते आसानी से याद हो जाए। यही मेमोनिक्स का असली मैजिक है। ये घबराहट पैदा करने वाली लंबी इन्फॉर्मेशन को छोटे, मजेदार और इजीली डाइजेस्टेबल टुकड़ों में तोड़ देता है। अब स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। स्टेप 1, पहला उ यानी उत्तराखंड। स्टेप 2, दूसरा उ जो डायरेक्ट पॉइंट करता है उत्तर प्रदेश की तरफ। उसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 पर, जहां बी का सीधा सा मतलब है बिहार। स्टेप 4 में सी लेटर से बन गया सिक्किम। और लास्ट में स्टेप 5, जहां पी यानी पश्चिम बंगाल, जिसे हम वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? एक सिंगल छोटा सा साउंड और पूरा का पूरा स्टेट तुरंत याद आ गया। जब हम इन्फॉर्मेशन को इस तरह से क्रमबद्ध लिंक करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में डिकोड कर लेता है। हर एक सिलेबल यहाँ एक ट्रिगर का काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ साउंड्स और लेटर्स पर खत्म नहीं होती। अब इन विजुअल हुक्स पर नजर डालते हैं। हर स्टेट के नाम के साथ एक छोटा सा इमोजी जोड़ा गया है। उत्तराखंड के पास माउंटेन्स हैं, उसकी ज्योग्राफी के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के साथ एक बिल्डिंग या आकृति बनी है। बिहार के ठीक आगे फसलों यानी क्रॉप्स का चित्र है। सिक्किम को उसके मैप की शेप से दिखाया गया है और वेस्ट बंगाल के आगे पत्तियां यानी लीव्स बनी हैं। विजुअल्स और वर्ड्स का ये कॉम्बो ना एक बेहद पावरफुल सेकेंडरी मेमोरी हुक बनाता है। हमारा दिमाग टेक्स्ट से ज्यादा तेजी से इमेजेस को कैच करता है। ये सिलेबल्स और इमोजीज मिलकर एक ऐसी सॉलिड पिक्चर बनाते हैं जिसे वक्त के साथ भुलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सिलेबल्स एंड सिंबल्स यूनाइटेड। एक बार फिर से इस पूरी पिक्चर को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। यू बी सी पी का फॉर्मूला, उनसे बने राज्यों के नाम और उनकी पहचान बताने वाले ये छोटे छोटे विजुअल्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट हार्मनी में गुंधा हुआ है। ज्योग्राफी जैसा ड्राई विषय जब इस तरह विजुअल और स्ट्रक्चर्ड आधार पर सामने आता है ना, तो उसको रटने का कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मजेदार पजल जैसा लगता है। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, एक ऐसी मास्टर की जो जरूरत पड़ने पर उन 5 स्टेट्स के नाम तुरंत दिमाग में पॉपअप कर देगी। ये लिटरली दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिजाइन करना कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक प्रभावशाली सवाल, इफ 5 कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स कैन बी कंडेंस्ड इनटू 5 सिंपल सिलेबल्स, तो मेनोमिक्स की इस आर्ट से हम अध्ययन का और कितना मुश्किल डेटा मास्टर कर सकते हैं। चाहे वो हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स साल हों, साइंस के लंबे फॉर्मूलेज या इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स, ऐसी स्मार्ट विजुअल मैपिंग और ट्रिक्स के पास हर कठिनाई का एक आसान और सिस्टमैटिक सॉल्यूशन है।
पढ़ाई और कठिन तथ्यों को याद रखना मुश्किल नहीं है, बस समझने का तरीका थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, है ना? इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हाँ, अब जब भी नेपाल बॉर्डर की बात आएगी, दिमाग में बस एक ही धुन बजेगी, यू बिसी पी।